जय श्री कृष्ण दोस्तों। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तीज को कजरी तीज, सातुड़ी तीज या नीमड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। चलिए जान लेते हैं कि सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज या कजरी तीज के पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें गाय माता का भी पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से अगर गाय माता और बछड़े के साथ आपके पास मूर्ति है तो उनका पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आज के दिन गौ माता का सेवा आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। देखिए, इस पूजन के लिए सबसे पहले हमें नीम की टहनी लेनी होती है। ठीक है, इसी की पूजा हम लोग करते हैं। तो आप नीम की टहनी ले सकते हैं। इसको आपको अनाज की ढेरी पर, गेहूं पर या फिर गोबर और मिट्टी पर भी लगा सकते हैं। इनके साथ ही देखिए, आज के दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है, तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति का पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से सुंदर सी मूर्ति बना सकते हैं। अगर आपको विशेष आकृति नहीं आती है तो आप पिंडी स्वरूप में भी माता पार्वती का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी से आप बना लें। इन सब के साथ ही देखिए, तलई बना करके आज पूजन किया जाता है। तो तलई बनाने के लिए कृत्रिम तालाब जो होता है उसका निर्माण करके पूजन किया जाता है। तो उसके लिए आप खड्डानुमा पात्र कोई सा भी ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिया है ऐसे भी आप पात्र ले सकते हैं। और नहीं तो देखिए, कोई भी जो परात हो गए या गमले आदि आपके पास होंगे ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही और क्या क्या सामग्री लगती है, चलिए जान लेते हैं। हमें एक कलश में जल लेना, जल थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना है क्योंकि इसी जल से हमें तलई में भी भरना है। तो जल आप थोड़ा ज्यादा ले लें। इसके साथ ही रौली और हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो रौली हल्दी हमें ले लेनी है। तलई में डालने के लिए कच्चा दूध हमें लेना, ध्यान रखें कच्चा दूध ही होना चाहिए, बॉयल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने कच्चा दूध ले लिया है। इन सब के साथ ही देखिए, अक्षत आप जरूर से ले लें। अक्षत ध्यान रखें टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इनके साथ ही आपको गेहूं के दाने आखा जरूर से लेना है क्योंकि इसको ही लेकर के हमें कहानी सुननी होती है। इसके साथ देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, आप वस्त्र स्वरूप जो है, हाँ, चांदी का सिक्का इसमें विशेष महत्व रखता है। सिक्के का क्या यूज है मैं आपको बताऊंगी। सिक्के के साथ एक सुपारी भी आपको ले लेनी है, साथ ही कपूर आपको ले लेनी है आरती करने के लिए। वस्त्र स्वरूप आपको कलावा ले लेना है और साथ ही देखिए, यथासंभव दक्षिणा, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह जाती है, तो यथासंभव आप अपने हिसाब से दक्षिणा भी जरूर से रख लें। ये सारी सामग्री हो गई। इन सब के साथ ही देखिए, तालाब में जो है ना, इस पूजन में प्रतिबिंब देखा जाता है। तो आप सुहाग सामग्री जैसे चुनरी हो गई, आपके मांग टीका हो गया, मंगलसूत्र हो गए, नथ हो गए, मोती भी देखी जाती है। तो ये सब चीजें आप जरूर से रख लें। इन सब के साथ ही देखिए, जो कजरी तीज की पूजन होती है ना, इसमें विशेष होता है सातु। इसको क्योंकि सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, तो सातु हमें दो जगह लेना है, एक बायने के लिए और एक आप जैसे व्रत करेंगे यानी भोग प्रसाद चढ़ाएंगे उसी को लेकर के व्रत हमें खोलना होता है। और साथ ही हमें आटे से पिंडियां, जैसे आटे की छोटी छोटी लोई बना करके उसमें गुड़ रख करके गाय माता को खिलाने के लिए बनाई जाती है। अगर आप गाय माता को कच्चा आटा नहीं खिलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोटियों का भी भोग उनको लगा सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें खीरा और नींबू, ये जरूर, खीरा यानी ककड़ी और नींबू हमें जरूर से इस पूजन में लेना होता है। साथ ही जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। 5 प्रकार के फल मैंने यहाँ ले लिए हैं। साथ ही के बेलपत्र अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही पुष्प आप लाल ले सकते हैं या कोई भी पुष्प जो आपको मिल जाए। इन सब के साथ ही गौरा माता के लिए यानी कि पार्वती माता के लिए हमें सुहाग सामग्री लेनी होती है। तो आप चाहें तो देखिए, 16 सामग्री जो भी आती है वो भी ले सकते हैं। और अगर आप 16 सामग्री नहीं लेना चाहते हैं तो मुख्य मुख्य जो चीजें होती है ना, चूड़ी, बिंदी, महावर और मेहंदी और काजल, ये जरूर से आप ले लें। इसके साथ ही देखिए, सासू माँ को बायना दिया जाता है, तो उसके लिए आप साड़ी साया ब्लाउज ले सकती है, नहीं तो आप कम से कम ब्लाउज पीस भी ले सकती हैं। और उस पर भी आप सुहाग सामग्री रख करके ही सासू माँ को देना होता है। तो ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपके पास गाय माता का बछड़े के साथ वाली मूर्ति है तो उनको भी आप पूजन में जरूर से रखें, उनकी भी पूजा आज के दिन जरूर से करनी चाहिए। तो ये थी सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज और कजरी तीज में लगने वाली टोटल सामग्री। तो आशा है आप लोगों को ये सारी सामग्री समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूजा विधि के साथ, यानी कजरी तीज की पूजन किस प्रकार से की जाती है उस विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।